औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग चैप्टर 10th क्लास केमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, अ बेस इज अ सब्सटेंस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच न्यूट्रलाइजेज, जो न्यूट्रलाइज करता है एक एसिड को। ओके, विच ऑफ दी सब्सटेंस इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बेस नहीं है? अगर आप देखें तो एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया मीन्स NH3 को हमने डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में। अमोनिया इज अ बेस। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये भी बेसिक इन नेचर है। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक इन नेचर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर का कंपाउंड है। बट अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl की, तो NaCl इज अ सॉल्ट। NaCl एक सॉल्ट है जिसमें ना तो कोई H पॉजिटिव मौजूद है ना ही कोई OH नेगेटिव मौजूद है, ठीक है, ना तो इसमें H पॉजिटिव है और ना ही इसमें OH नेगेटिव है, इसलिए सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं सिवाय डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन। अब डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन डिस्कस किया जाता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो हमें जस्टिफाई करता है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन। बात करते हैं जी, एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर। एसिटिक एसिड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड। खुराक को खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर मीट, मटन या बीफ बनाने के लिए या अक्सर बारबेक्यू करने के लिए हम उसमें एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, सिरका ऐड करते हैं। इसके अलावा सोया सॉस के साथ एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है और चिली सॉस, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका एसिटिक एसिड का, जिसको फ्लेवरिंग के लिए सूप्स वगैरह के अंदर और डिफरेंट फास्ट फूड और जंक फूड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेवरिंग ऑफ फूड के अलावा इसको खुराक को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसे लिखते हैं कि प्रिजर्वेशन और फूड के लिए भी एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, खुराक को महफूज करने के लिए, जैसे पिकल्स, अचार वगैरह बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं और उसे एक लंबे अरसे तक महफूज किया जाता है। अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ। एक सॉल्ट के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं होती? तो सॉल्ट के अंदर एन एनाइन ऑफ बेस कभी भी मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaCl प्लस H2O। अब आप इस सॉल्ट में देखें तो एक पॉजिटिव रेडिकल जो है मेटेलिक केटाइन, ये ड्राइव किया गया मेटेलिक केटाइन बेस से, और एक नॉन मेटेलिक एनाइन, नॉन मेटेलिक एनाइन ये ड्राइव किया गया एसिड से। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। मेटेलिक केटाइन, ऑब्वियसली सॉल्ट के अंदर मेटेलिक केटाइन मौजूद होता है और नॉन मेटेलिक एनाइन मौजूद होता है। और ये नॉन मेटेलिक एनाइन आता कहाँ से है? बेस से आता है, सॉरी एसिड से आता है, तो एनाइन ऑफ एन एसिड। लेकिन बेस से कभी भी एनाइन नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, तो इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन। बात करते हैं, इफ अ लिक्विड हैज अ pH वैल्यू 7 इट मस्ट बी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होगा। और किस लिक्विड की pH हमारे पास 7 होती है? आपने सिंपली इसका आंसर लिख देना है कि जी H2O की जो pH है वो 7 होती है। बात करते हैं सॉल्ट ऑलवेज। एक सॉल्ट के अंदर हमेशा क्या चीज मौजूद होती है? अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन आइंस। मिसाल के तौर पर आप इस सॉल्ट को अगर देखें NaCl को, तो इसके अंदर 2 आइंस मौजूद हैं, एक सोडियम आइन
Na पॉजिटिव और एक क्लोराइड आइन Cl नेगेटिव। सॉल्ट के अंदर हमेशा दो आइंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, केटाइन और एनाइन। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट। डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाइल्यूट एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट के साथ होता है, लाइक CaCO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये Ca इस SO4 के साथ रिएक्शन करता है और कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 में, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट प्लस ये H2 इसमें मौजूद एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट करता है और कन्वर्ट हो जाता है H2O में, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद इधर बाकी रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर हम इन तीन चीज़ों की बात करें तो हमारे पास पहले नंबर पे प्रोड्यूस हो जाता है सॉल्ट, सॉल्ट के बाद प्रोड्यूस हुआ जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट सॉल्ट भी बना, वाटर भी बना और कार्बन डाइऑक्साइड भी बने। नहीं बना तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसको आपने विद रेफरेंस ऑफ इक्वेशन याद करना। इन द प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रेपरेशन में विच वन ऑफ द फैक्ट इज इनकरेक्ट। तो याद रखें जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए जाते हैं तो एक सॉल्ट सॉल्युबल होता है और एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आएगी कि बोथ ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल। जो दोनों के दोनों सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें एक जो है वो इनसॉल्युबल होता है, बट इसने कहा है कि दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। A reaction between an acid and base produces, जब भी किसी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसमें हमेशा 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 सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO। अच्छा, यहाँ पर ना HPO4 आना था और इसके ऊपर चार्ज आना था जी -2, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास बनता है H2PO4, याद रखिएगा। व्हाट इज द pH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.02 मोलर की pOH क्या होगा। तो pOH फाइंड करने के लिए आपने सिंपली pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ OH आइंस मल्टीप्लाई बाय, कितने OH आइंस हैं 2 हैं, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ OH आइन की कंसेंट्रेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। OH आइन की कंसेंट्रेशन है 0. तो लेट्स से मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू pOH। तो pOH हमारे पास तकरीबन इसकी निकल के आ जाती है 1.397। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज नॉट एम्फोटेरिक। कौन सी स्पीशी ऐसी है जो कि एम्फोटेरिक नहीं है। याद रखें एम्फोटेरिक एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है। अगर हम बात करें H2O की तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट कर सकता है। सिमिलरली HCO3 नेगेटिव भी ये प्रॉपर्टीज रखता है। अगर NH3 की बात करें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत तो रखता है लेकिन प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन स्टिल इसमें एज मौजूद होने की वजह से ये मामला थोड़ा एम्बिग्युअस हो जाता है। तो SO4 सल्फेट इज बेसिकली द परफेक्ट ऑप्शन। सल्फेट के पास कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट। ओके, द बॉन्ड बिटवीन एडक्ट स्पीशीज। याद रखें एडक्ट बनता है जब लेविस एसिड बेस का रिएक्शन होता है। लेविस बेस अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देता है लेविस एसिड को, ठीक है। तो लेविस बेस अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
डोनेट करता है एसिड को। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के इश्तराक की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन पेयर में एक है जी आपके पास डोनर और एक है हमारे पास एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की बात करें तो एसिड एक एक्सेप्टर है और डोनर की बात करें तो बेस एक डोनर है। ठीक है, तो इससे बनने वाला बॉन्ड है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुक की लाइन है सेम एज इट इज, आपने एग्जैक्ट इसको याद करना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट्स। इफ यू वांट टू ड्राई अ गैस, अगर आप एक गैस को ड्राई करना चाहते हैं, विच सॉल्ट विल यू यूज? यू विल यूज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है गैसेस को ड्राई करने के लिए। इसके अलावा केमिकल्स को ड्राई करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखें स्पेसिफिकली गैसेस को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है? अच्छा, याद रखना है आप लोगों ने, एक एमसीक्यू में से कोशिश किया करें एक से ज़्यादा ऑप्शंस के आंसर आपको पता होने चाहिए, और एक से ज़्यादा का आंसर अगर आपको पता होगा तो एक एमसीक्यू में से आप लोग 4 एमसीक्यू याद कर सकते हैं। लाइक Fe+3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर होगा ब्राउन, Fe+2 का कलर होगा डर्टी ग्रीन, ब्लू कलर होगा जी हमेशा कॉपर के आइंस का, और वाइट कलर होगा जिंक का, कैल्शियम का और लेड का। ठीक है, इन सब के ऊपर चार्ज सेम है +2+2+2। तो आपको एक एमसीक्यू में एक से ज़्यादा एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। ठीक है, बट इसके मुताबिक फेरिक में हमारे पास +3 वैलेंसी आती है और कलर होता है ब्राउन। विच आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है HSO4-। जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में से एक प्रोटॉन निकल जाता है, एक प्रोटॉन निकल जाता है तो यहां पर ये बचता है। ठीक है, तो HSO4 बाइसल्फेट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेविस बेस? इनमें से कौन सा लेविस बेस है? लेविस बेस की बात करें तो लेविस बेस के पास ये प्रॉपर्टी है कि उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है NH3 के अंदर। तो NH3 के पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करने की वजह से इसको लेविस बेस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल BF3 और H पॉजिटिव, इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में ये कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं जी अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ। वो है कि गिवन Kw वैल्यू फॉर द वाटर इज 1.0 × 10⁻14। अगर हम बात करें व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन प्योर वाटर, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी 1.0 × 10⁻7। एज इट इज़ ये बुक वाला आप लोगों ने एक्सप्रेशन याद करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।